बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, इसलिए किसी का नाम ना लेते हुए तमाम सम्मानित मंच, आज के मुख्य अतिथि जनाब नरेश गौतम जी, आली जनाब इमरान मसूद साहब, यहां पर तशरीफ फरमा मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, आज बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर जन कल्याणकारी दिवस को मनाते हुए सबसे पहले आप सबको बहुत ही मुबारकबाद बहन जी के जन्मदिन की। और ये कहना चाहता हूं क्योंकि राजनीतिक बातों पर मेरे से पहले बोल रहे वक्ताओं ने बड़ी विस्तार से चर्चा करी। क्या राजनीतिक हालात हैं, क्या माहौल है, इस बात की सब लोग चर्चा कर कर चले गए। लेकिन जिस बात की चर्चा सबसे पहले होनी चाहिए थी, शायद वो चर्चा लोग भूल गए। वो चर्चा थी बहन जी के जन्मदिन पर बहन जी के जीवन के अंदर जो संघर्ष बहन जी ने करा और उस संघर्ष को करने के बाद जो समाज का उत्थान और कल्याण बहन कुमारी मायावती ने करा, शायद इस हिंदुस्तान के अंदर कोई और राजनीतिक आदमी नहीं कर पाया। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि बहन जी एक बहुत साधारण दलित समाज के घर में पैदा हुई। पढ़ाई लिखाई के कोई बहुत ज्यादा साधन नहीं थे और उस दौर में बहन कुमारी मायावती ने फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने का काम करा। जब शायद दलित समाज की कोई बेटी यह भी नहीं तसव्वुर कर सकती थी कि पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज होती है, उस वक्त में बहन जी ने लॉ कर कर समाज के अंदर एक बेहतरीन मिसाल देने का काम करा। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि दिल्ली के प्रेस क्लब के अंदर एक कैबिनेट मंत्री मीटिंग ले रहे थे और जो लोग बहुजन समाज पार्टी के मिशन से जुड़े हुए हैं उनको एक किस्सा पता होगा। कैबिनेट मंत्री मीटिंग ले रहा था और मीटिंग में दलित समाज के लिए उन्होंने कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कर दिया जो बहन जी को बर्दाश्त नहीं हुए और वो दम बहन कुमारी मायावती का था जिसने सार्वजनिक मीटिंग में खड़े होकर देश के कैबिनेट मंत्री को यह कह दिया था कि जब बाबा साहब ने हमें एससी और एसटी संविधान में बताने का काम कर दिया तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमें हरिजन कहकर बुला सको। यह दम बहन कुमारी मायावती का था कि अभी सरफराज भाई बता रहे थे अपनी तकरीर में कि जब बीजेपी ने कहा कि आप आम चुनाव लोकसभा का हमारे साथ मिलकर लड़ लीजिए, तो वो दम बहन कुमारी मायावती का था कि उस ऑफर पर लात मार दी और ये कह दिया कि मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, हम किसी के दम पर चुनाव लड़ने का काम नहीं करते। क्योंकि राजनीतिक बातें बहुत हो चुकी। मैं चाहता हूं हम और आप बहन जी के जीवन से प्रेरणा लें। मैं चाहता हूं हम और आप बहन जी के जीवन से यह सीखें कि कोई भी ख्वाब छोटा नहीं है और कोई भी तरक्की बहुत दूर नहीं है। आज बहन जी के इस जन्मदिन पर अहद कर लो इस बात का कि जिस तरह बहन जी ने संघर्ष करा है, संघर्ष कर कर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करा है, आज बहन जी को आपके संघर्ष की जरूरत है। आज बहन जी को इस बात की जरूरत है कि आप सब लोग बहन जी को मजबूत करने का काम करें अपने संघर्ष से। छोटे छोटे चुनाव बड़े चुनाव की बुनियाद रखने का काम करते हैं। मेयर का चुनाव आने जा रहा है और मेयर का चुनाव लोकसभा के चुनाव का सेमीफाइनल है, याद रखिएगा मेरी इस बात। अगर आप लोगों ने मुत्तहिद होकर, और मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं, अकेले किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा, पूरे माशरे की बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने मुत्तहिद होकर यह ठान लिया
कि मेयर अपना बनाना है तो किसी की औकात और हैसियत नहीं है जो आपको आपका मेयर बनाने से रोके। और जब आप अपना मेयर बना लोगे तो एक माहौल आप ऐसा पैदा कर दोगे कि लोकसभा का चुनाव होने से पहले सहारनपुर के एक एक आदमी की जबान पर यह लफ्ज होगा कि सांसद भी बहुजन समाज पार्टी बनाने जा रही है। क्योंकि वक्त की किल्लत है, मेरे से पहले बहुत लोग बड़े विस्तार में सारी बातें कर चुके, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन अपनी बात को छोटा करते हुए, आप सबको मुबारकबाद देते हुए और इस बात की गुजारिश करते हुए कि बहन जी के जन्मदिन पर बहन जी के जीवन से प्रेरणा लीजिए। ये देखिए कि उस औरत ने कितनी छोटी जगह से शुरुआत कर कर कितनी बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी और समाज को कितना बड़ा एक सम्मान, एक वकार और सम्मान देने का काम करा है। बहुत